आ गए? क्या चल रहा है यार? मैं हूं सुरेश कारपेंटर और ये है तुम्हारा अपना चैनल यूथ टॉक्स विद सुरेश। यहां हम सीधा बात करते हैं, वो सब जो कोई सीधा नहीं बोलता। करियर की, लाइफ की, रियल चॉइसेस की। नो फेक मोटिवेशन, नो टाइम पास, सिर्फ सच, सिर्फ दिल से। तो यार अगर तुम भी चाहते हो कि एक सच्चा बड़ा भाई हमेशा साथ रहे तो सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ और कमेंट में लिखो कहां से हो तुम, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं, तुम मेरे लिए फैमिली हो। अब ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं, शुरू करते हैं। यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो? फेसबुक देख के, यूट्यूब के व्लॉग्स देख के, जहां लोग बोलते हैं भाई 3 महीने में 1 लाख की जॉब, और तुम सोच रहे हो यार ये भी हो सकता है क्या? तो आज तुम्हारे साथ कोई फेरी टेल नहीं कहूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी एक्चुअली कैसी होती है। 10 AM से 7 PM तक ऑफिस में क्या होता है, कहां से सीखना चाहिए, कितना एक्चुअली मिलता है, और सबसे जरूरी ये रोल तुम्हारे लिए है या नहीं। यार ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं, ना कि सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। तो बकल अप करो और सुनो ध्यान से। पार्ट 1 की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, पहले ये क्लियर करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो टेक्नोलॉजी यूज करके रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। चाहे वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जहां तुम शॉपिंग करते हो, या एक बैंकिंग ऐप जो तुम्हारा बैलेंस दिखाता है, ये सब किसी ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही बनाया है। रियलिटी चेक करें, इंडिया में आज भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर को मिक्स करते हैं। भाई ये वो नहीं है जो ऑफिस में एक्सेल में डेटा भरता है, ये वो है जो उस एक्सेल जैसी एप्लीकेशन को खुद बनाता है। 2026 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मेनली ये कैटेगरीज है: फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर, AI/ML इंजीनियर, मोबाइल ऐप डेवलपर, QA टेस्ट इंजीनियर और डेटा इंजीनियर। ये बड़े कैटेगरीज हैं। और एक चीज जो मार्केट में अभी सबसे बड़ा शिफ्ट आ रहा है, AI टूल्स। AI टूल्स आने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम कम नहीं हुआ, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। अब तुम्हें बिजनेस लॉजिक समझना होगा और AI को गाइड करना होगा, सिर्फ टाइपिंग से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं पार्ट 2, डेली वर्क। 10 AM से 7 PM ऑफिस रियलिटी। यहां सच बताता हूं, जो मूवीज में दिखाते हैं कि डेवलपर अकेला बैठ के रात भर कोड करता है और एक ब्रिलियंट ऐप बना देता है, वो फिक्शन है। रियल ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। 10 AM पे ऑफिस आओ, लैपटॉप खोलो, स्लैक टीम्स नोटिफिकेशन देखो, कोई कह रहा है बग है, कोई मीटिंग बुला रहा है, कोई डेडलाइंस याद दिला रहा है। 10:30 बजे स्टैंड अप मीटिंग्स होती है नॉर्मली, डेली स्क्रम, 15 मिनट की मीटिंग जिसमें सब बोलते हैं कल ये किया, आज ये करूंगा, कोई ब्लॉकर नहीं है। ये हर दिन होता है, हर सिंगल दिन। 11 बजे के अप्रोक्स एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है। जीरा, लीनियर से अपना असाइंड टास्क उठाओ, कोड एडिटर खोलो, फिर 40 मिनट लगाओ समझने में कि लास्ट डेवलपर ने लिखा क्या था। 1 बजे के लगभग लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक हर कंपनी का अपना अपना है, लेकिन सच यह है कि बहुत बार कोई एक अर्जेंट बग आ जाता है और तुम लंच लेते लेते स्लैक चेक करते रहते हो। 2 बजे के अप्रोक्स कोड रिव्यूज होता है। तुम्हारा काम दूसरा इंजीनियर रिव्यू करता है और उनका काम तुम। कोड में कमेंट आते हैं, ये फंक्शन नाम बेटर रखो, ये लॉजिक ऑप्टिमाइज करो, ईगो मत रखो, सीखने का बेस्ट टाइम है, इस टाइप के। 3:30 बजे के अप्रोक्स स्प्रिंट प्लानिंग होती है, डिजाइन डिस्कशंस होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, डिजाइनर और इंजीनियर्स मिलके डिसाइड करते हैं अगला फीचर कैसा होगा।
यहां इंजीनियर्स को बिजनेस भी समझना होता है। 5 बजे के अप्रोक्स डीप कोडिंग टाइम, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, मीटिंग्स खत्म, हेडफोन्स इन, जोन में जाते हैं। 7 बजे के अप्रोक्स रैप अप, कोड कमिट करो, पीआर रेस करो, अगले दिन के लिए नोट्स बनाओ। स्टार्टअप्स में अक्सर ये 8-9 तक भी खिंचती है, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक भी खिंच जाती है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। रियलिटी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना 40-50% टाइम मीटिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन और कोड रिव्यूज में देता है, सिर्फ कोडिंग में नहीं। कम्युनिकेशन एक अंडररेटेड स्किल है इस फील्ड में। अब बात करते हैं पार्ट 3, एजुकेशन। डिग्री जरूरी है या नहीं? यार सीधा बात करता हूं, 2026 की रियलिटी स्प्लिट है, 2 अलग वर्ल्ड्स हैं, बिग कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। बिग कंपनीज लाइक एमएनसी, फैंग इंडिया, इनको चाहिए बीटेक, बी ऑलमोस्ट मैंडेटरी, टॉप कॉलेज प्रीफर करते हैं, सीजीपीए भी मैटर करता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो डिग्री फिल्टर पहले करते हैं। अमेजन, गूगल इंडिया, कॉलेज प्लस डीएसए राउंड्स, मतलब ये थोड़ा सा हैवी राउंड होता है यहाँ पे। स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप्स प्रोडक्ट कंपनीज में पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन डिग्री, डिग्री से ज्यादा मैटर करता है पोर्टफोलियो। गिटहब पे लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाओ, स्किल्स पे इंटरव्यूज होता है, 10th पास भी हायर्ड हुए हैं, बूट कैंप ग्रेजुएट्स वर्किंग एट फंडेड स्टार्टअप्स। रियल लाइफ, रेजर पे, क्रैड, जैप्टो जैसे प्रोडक्ट स्टार्टअप्स में आज एम्प्लॉइज हैं जिनके पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो था, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ना फॉर्मल डिग्री, नो कैंपस प्लेसमेंट, उन्हें स्किल ने जॉब दिया। मेरी रिकमेंडेशन, अगर तुम्हारे पास डिग्री लेने का मौका है लो, बट अगर नहीं है या कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, रुको मत, स्किल्स सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करो। 2026 में गिटहब तुम्हारा रिज्यूमे है। ऑनेस्ट नोट, बिना डिग्री के बड़े कंपनीज में डायरेक्ट एंट्री मुश्किल है, बट स्किल के साथ स्टार्टअप करियर, फ्रीलांसिंग या अपना प्रोडक्ट बनाना, ये सब पॉसिबल है और होता भी है। पार्ट 4 की बात करते हैं, जॉब अप्लाई कहां और कैसे करें। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। सुनो ध्यान से, प्लेटफॉर्म्स जहां एक्चुअली जॉब्स मिलती है 2026 में, लिंक्डइन, naukri.com, वेल फाउंड, एंजल लिस्ट, इंटर्नशाला, गिटहब जॉब्स, अनस्टॉक, कंपनी करियर पेजेस, ट्विटर, एक्स, इंडीड, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है आज की डेट में जहां आप अप्लाई कर सकते हो। रियल हैक, 60% जॉब्स कभी पब्लिकली पोस्ट नहीं होते, रेफरल्स से मिलती है। लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, एचआरस को डायरेक्टली मैसेज करो, पोलाइटली, यही रियलिटी है। अप्लाई करने से पहले ये तैयार कर लो, गिटहब प्रोफाइल, लाइव प्रोजेक्ट्स पुश करो, empty profile is equals to no interview call. Resume, 1 page ATS friendly format, no fancy columns, no photos in resume. आजकल रिज्यूमे का थोड़ा सा एक अपडेट वर्जन चल रहा है, ATS फ्रेंडली। हर कंपनी में एचआर के पास एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि पोस्ट निकलती है कम, अप्लाई ज्यादा करते हैं लोग। जब ज्यादा लोग होते हैं तो उन्हें फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए। वहां पे हर एचआर के पास में एक सॉफ्टवेयर होता है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, जो हर एक रिज्यूम को फिल्टर कर सकता है। 300, 500, 1000, 2000 जितने भी रिज्यूम आए, सारे रिज्यूम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू फिल्टर किए जाते हैं। यदि आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली है तो वो उस सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कीवर्ड्स उसमें मैच हो रहे हैं तो रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाओ। पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑप्शनल है बट पावरफुल है। खुद का एक सिंपल साइट बनाओ अपने काम के साथ। इंटरव्यू प्रोसेस यूजुअली होता है
रिज्यूमे स्क्रीन, ऑनलाइन डीएसए राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू 1 या 2, एचआर राउंड। प्रोडक्ट कंपनीज में यह सिस्टम डिजाइन राउंड भी आता है। पार्ट 5 की बात करते हैं, टूल्स। क्या सीखना चाहिए एग्जैक्टली? 2026 में ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज एक्चुअली डिमांड में है। जेनरिक लिस्ट नहीं, रियल जॉब पोस्टिंग्स देख के बता रहा हूं। मस्ट नो ऑलमोस्ट एवरी जॉब रिक्वायर्स जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, गिट एंड गिटहब, रेस्ट एपीआईज, एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल या माइस्क्यूएल। हाई डिमांड में देखें, अगर ये आता है तो पैकेज बढ़ जाता है। AWS, Azure, GCP, Docker एंड Kubernetes, Next.js, GraphQL, Redis, सिस्टम डिजाइन। फ्यूचर रेडी स्किल्स AI एरा की बात करें, LLM इंटीग्रेशंस, ओपन AI API, लॉन्ग चेन, llama इंडेक्स, वेक्टर डेटाबेसेस, AI असिस्टेड कोडिंग, कर्सर, कोपायलट। 2026 का सबसे बड़ा शिफ्ट, कर्सर AI, गिटहब, कोपायलट जैसे टूल्स यूज करना अब एक स्किल है। इसको भी तुम्हें सीखना चाहिए। जो इंजीनियर AI टूल्स के साथ काम कर सकते हैं उनकी डिमांड डबल है। रूकी मिस्टेक, मैं पहले सब कुछ सीखूंगा फिर जॉब अप्लाई करूंगा, यह ट्रैप है। 1 या 2 स्टैक में स्ट्रांग बनो और अप्लाई करो। ऑन द जॉब सीखोगे बाकी। अब बात करते हैं पार्ट 6, सैलरी, फ्रेशर से सीनियर तक। अब सबका फेवरेट टॉपिक, पैसा। सीधा नंबर्स पे आते हैं। ये 2026 के एक्चुअल मार्केट डेटा पे बेस्ड है, ना लिंक्डइन के इन्फ्लेटेड पोस्ट पे, ना किसी के बड़े बड़े क्लैम्स पे। यदि आप इंटर्न हैं, 0 ईयर एक्सपीरियंस, 8,000 से 25,000, 8K to 25K पर मंथ स्टाइपेंड कह लो। स्टार्टअप्स 8 to 12K, प्रोडक्ट कंपनीज है 20 to 25K आपको इनिशियली मिल सकता है। जूनियर या फ्रेशर है, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 से 8 लाख का पैकेज, 3 to 8 LPA। सर्विस कंपनीज 3 से 4 लाख LPA तक दे सकती है और स्टार्टअप्स 5 से 8 लाख LPA तक, इफ स्किल स्ट्रॉन्ग्स, यदि स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग है तो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 8 लाख से 18 लाख पर एनम, 8 to 18 LPA तक। जॉब स्विच करने पर हाइक मिलता है 40 to 60%। सीनियर SWE, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस यदि है, 18 to 40 LPA, 18 से 40 लाख पर एनम। प्रोडक्ट कंपनीज में सर्विस में थोड़ा कम मिलता है। स्टाफ या लीड आप मैनेजर बने हो, 6 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यदि आपको हो जाता है, देन यू मे गेट 35 to 80 LPA, 35 से 80 लाख रुपए पर एनम पर साल, हर साल। रेयर पोजीशंस में मिलते हैं। टेक्निकल लीडरशिप रिक्वायर्ड, आपको टेक्निकल लीडरशिप करना पड़ेगी। यदि आप फ्रीलांस हैं, यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, नॉट एसोसिएटेड विद एनी कंपनी, वर्किंग अलोन बाय योर ओन, इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एनी टाइम, 50,000 से 5 लाख पर महीने आप कमा सकते हो। स्किल्स प्लस क्लाइंट पे डिपेंड करता है, हाई वेरिएंस। रियल टॉक, जो लोग लिंक्डइन पे फ्रेशर में 20 LPA मिली, 20 लाख पर एनम का पैकेज मिला, पोस्ट करते हैं, ये टॉप 1% है। IIT NIT बैकग्राउंड, फैंग प्लेसमेंट, मीडियन फ्रेशर पैकेज इन इंडिया राइट नाउ इज 4.5 to 6 LPA। यही सच्चाई है, यह सच है, ये बुरा नहीं है। ग्रोथ फास्ट होती है अगर तुम अप स्किल करते हो। ग्रोथ है, इंडिया में सबसे फास्ट सैलरी ग्रोथ जॉब स्विच से होती है। हर 2-3 साल में स्विच करो, सैलरी 40 to 80% जंप करती है। जॉब लॉयल्टी सैलरी नहीं बढ़ाती, ध्यान रखना। अब बात करते हैं पार्ट 7, करियर ग्रोथ, टिपिकल पाथ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास सिर्फ एक पाथ नहीं होता,
2026 में मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, ये समझना जरूरी है। स्टार्टिंग करते हैं जूनियर फ्रेशर एसडब्ल्यूई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। असाइंड टास्क पे काम करो, कोड बेस समझो, सीनियर से सीखो, ये फेज ईगोलेस होना सिखाता है। आगे हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल, मिड लेवल। इंडिपेंडेंट फीचर्स डिलीवर करो, कोड रिव्यूज दो, डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करो, यहां से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। नेक्स्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्चर डिसीजन होगा, मेंटरिंग जूनियर्स, क्रॉस टीम कोलैबोरेशन, अब सिर्फ कोड नहीं सिस्टम सोचो। नेक्स्ट होता है स्प्लिट इंजीनियरिंग मैनेजर ईएम, पीपल मैनेजमेंट पाथ होता है, टीम लीड, हायरिंग, परफॉर्मेंस रिव्यूज, लेस कोडिंग, मोर लीडरशिप, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ चाय। नेक्स्ट स्प्लिट स्टाफ या प्रिंसिपल इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट पाथ, डीप आर्किटेक्चर, क्रॉस कंपनी टेक्निकल डिसीजंस, रेयर बट हाई पेइंग कोड लिखते रहते हो तुम। नेक्स्ट बोनस एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एनडी हैकिंग। 5-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद बहुत लोग अपना सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप या फ्रीलांस एजेंसी शुरू करते हैं, ये भी एक लेजिटिमेट पाथ है। अब बात करते हैं पार्ट 8 स्ट्रेस लेवल। सच्ची बात, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये रोल स्ट्रेसफुल है। कितना डिपेंड्स करता है कंपनी पे, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, स्ट्रेस लेवल 7.2 आउट ऑफ 10 इंडस्ट्री एवरेज समझ सकते हैं। स्ट्रेस का मेन जो सोर्सेज है, डेडलाइंस, स्प्रिंट एंड तक ये फीचर चाहिए, ये प्रेशर रियल है, स्पेशली स्टार्टअप्स में। प्रोडक्शन बग्स की बात कर ले, रात को 2 बजे अलर्ट आया कि सर्वर डाउन है, ये भी होता है। ऑन कॉल रोटेशन रियल है। इम्पोस्टर सिंड्रोम, लगता है सब लोग तुमसे ज्यादा जानते हैं। 90% इंजीनियर्स फील करते हैं ये, तुम अकेले नहीं हो। कंटिन्यूअस लर्निंग, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, रुको मत, सीखते रहो, ये मैंडेटरी है इस फील्ड में। लेऑफ्स, जॉब मार्केट 2023-24 में बहुत लेऑफ्स हुए, मार्केट 2025-26 में रिकवर हुआ है, लेकिन ये रियलिटी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं लोग। बट हियर्स द अदर साइड, जब तुम कोई फीचर बिल्ड करते हो जो लाखों लोग यूज करते हैं, वो फीलिंग्स प्राइसलेस है। और एक अच्छी टीम, गुड मैनेजर और हेल्दी कल्चर के साथ ये स्ट्रेस मैनेजेबल है। कंपनी कल्चर इज ग्रेटर देन पैकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं पार्ट 9 हु शुड ज्वाइन। किसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड, ये प्रोफाइल ज्वाइन करना चाहिए, वर्क करना चाहिए इसमें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारे लिए है अगर तुम्हें पजल सॉल्व करना जेन्युइनली अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी है ये कैसे काम करता है वाली माइंड से, फ्रस्ट्रेशन से डरते नहीं, बग फिक्स होने का सेटिस्फेक्शन लव करते हो, कंटिन्यूअस लर्निंग से प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली एंजॉय करते हो, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, सेल्फ ड्रिवन हो, पैसे से ज्यादा मीनिंगफुल काम चाहिए और पैसा भी चाहिए, रिमोट फ्लैक्सिबल वर्क की वैल्यू समझते हो, ग्लोबल रिलीवेंट करियर चाहिए, ये स्किल वर्ल्ड वाइड काम आती है। अब बात करते हैं पार्ट 10 हु शुड अवॉइड। किसको ये रोल अवॉइड करना चाहिए? शायद ये फील्ड उनके लिए नहीं है अगर सिर्फ पैकेज के लिए आ रहे हो, बिना इंटरेस्ट के ये बोरिंग और ड्रेनिंग हो जाता है, एम्बिगिटी से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, टीम वर्क अवॉइड करते हो, ये प्योरली सोलो फील्ड नहीं है, सिर्फ 3 महीने में लाखों कमाने की एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो, ये ट्रैप है।
स्क्रीन टाइम और डेस्क जॉब से नहीं बनती, फिजिकल एक्टिव रोल चाहिए। सीखना बंद करना चाहते हो, इस फील्ड में ये ऑप्शन नहीं है। आपको ऑलमोस्ट एवरी टाइम सीखना पड़ेगा। लर्निंग इस फील्ड का मेन फैक्टर है। यही रियलिटी है। फाइनल वर्डिक्ट, रियल टॉक, रैप अप। यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एक्सीलेंट करियर है 2026 में, बट सिर्फ उनके लिए जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां तुम्हारा बैकग्राउंड, चाहे तुम किसी भी टाउन से हो, चाहे तुम्हारे पास फैंसी डिग्री हो या ना हो, मैटर करता है कम और तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है ज्यादा। स्टार्टअप्स रियल में बिना डिग्री के हायर कर रहे हैं। ये मैं सुगर कोट नहीं कर रहा, ये हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कल से डेवलपर बन जाएगा। डेडिकेशन चाहिए, मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, फेल्यूर एक्सेप्ट करना होगा। सैलरी रियल में कॉम्पिटिटिव है। 3 साल के अंदर अगर तुम राइट कंपनी में जा सको, तुम 15 से 20 लाख पर एनम तो इजीली क्रॉस कर सकते हो, 15 to 20 लाख पर एनम। और 5 से 7 साल में अगर तुम सीनियर बन जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम रियल है। स्ट्रेस रियल है, लेकिन मैनेजेबल है अगर तुम्हें पैशन है। और एक बात, ये दुनिया की उन कुछ जॉब्स में से एक है जहां तुम घर पे बैठे ग्लोबली काम कर सकते हो, ग्लोबली अर्न कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा दिल बोल रहा है हां ये मुझे ट्राई करना है, तो रुको मत। एक प्रोजेक्ट शुरू करो, एक ट्यूटोरियल नहीं, एक प्रोजेक्ट बनाओ। कुछ तोड़ना भी पड़ेगा, फिर से बनाना भी पड़ेगा। यही सीखना है। यह था आज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियलिटी चेक। अगर ये यूजफुल लगा, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसे सच जानना चाहिए था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए यूथ टॉक्स विद सुरेश हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि आने वाले जॉब रियलिटी सीरीज के जितने भी प्रोफाइल्स के वीडियोस आपको तुरंत मिले और आपको इस फील्ड की, करियर की, किसी भी टाइप की रियल सच्चाई जानने को मिले।